हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम आपको क्लियरली एक बात बताएंगे कि ये जो ब्लैक फंगस का जो आफत है और वाइट फंगस, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, ये है क्या एक्चुअल में और ये क्यों इतना तेज़ी से फैल रहा है और इसके क्या कारण है, क्या इलाज है, क्या बचाव है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये एक फंगल डिसीज़ है और ये डिसीज़ ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटिंग है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोगों को ब्लैक फंगस आने लग गया और ये एक महामारी की तरफ फैलने लग गया। दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसा नहीं है कि कोविड-19 इन्फेक्शंस नहीं हुए। कोविड दुनिया में फैला है और हमारे देश से भी ज़्यादा तेज़ी से दूसरे देशों में फैला है, लेकिन उधर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस के बारे में सुनने का नहीं मिला। तो इसके रूट कॉज को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक ब्लैक फंगस के केस बढ़ने लग गए। मैं आपको सबसे पहली एक बात बताऊं, कुछ मूर्ख लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जो लोग मेडिकली ट्रेंड नहीं है, जिन्हें मेडिकल साइंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और सबसे बुरी बात है कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो साइंटिफिक पढ़े लिखे लोगों की, डॉक्टर्स की बात भी नहीं सुनते हैं। वो केवल एक पॉपुलर होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नॉनसेंस करते रहते हैं जिससे कि बाद में बहुत बुरे घातक परिणाम होते हैं। अब मैं इसके लिंक पे आता हूँ कि इससे इसका क्या संबंध है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन के लिए एक आफत मचाई और ऑक्सीजन उन लोगों से भी, उस सोर्स से भी आने लग गई हमारे पास कि जो उस मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज नहीं थे। हर कोई इंसान मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हर इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्ट हैं वो मेडिकल ऑक्सीजन नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। उसका एक एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग है, एक तरीका है, उसके लिए एक्सपर्टाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्पेस चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो हुआ ये जनरली कि लोगों ने केयरलेस हो गए लोग और हड़बड़ी में बहुत परेशान होके कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का, यानी खराब ऑक्सीजन का डायरेक्टली लेना देना है इससे। अभी ये रिसर्च का विषय है, एक रिसर्च होगी, इस पर एक कमेटी बनी है जिसकी रिपोर्ट आएगी। वो महाराष्ट्र हो, वो दिल्ली हो, या वो आपका यूपी हो या फिर बिहार हो। ये कुछ नेग्लिजेंस का भी मामला है जिसमें कि आईसीयू में आपका जो सफाई है, जो क्लीनिंग है, वो एक पार्ट है। प्लस जो ऑक्सीजन देते समय जो वाटर यूज़ किया जाता है दैट हैज़ टू बी स्टरलाइज, वो बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए। यदि वो वाटर टेप वाटर है, वो पानी गंदा है, तो उससे भी फंगस का रिस्क है। प्लस उसकी पाइप की क्लीनिंग एक पार्ट है, यदि वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है तो भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ेगा। प्लस आपका जो ऑक्सीजन है वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसके बाद आता है एक स्टीरॉइड का यूज़, जो मैं शुरू से सिंस द बिगिनिंग आई एम टेलिंग कि स्टीरॉइड का यूज़ बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, सीरियस पेशेंट में होना चाहिए, आईसीयू पेशेंट में होना चाहिए, हॉस्पिटल वाले पेशेंट में होना चाहिए, लेकिन वो 5 to 10 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसकी डोज लिमिटेड होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने रैंडमाइज स्टीरॉइड का यूज़ किया है, स्टीरॉइड खाए हैं, और डॉक्टरों पे भी लोगों ने प्रेशर बनाया कि आप स्टीरॉइड लिखो, आप स्टीरॉइड लिखो, आप इंजेक्शन लिखो, एंटीवायरल इंजेक्शन लोगों ने प्रेशर में लिखवाए, और हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दी है लोगों ने, जिसकी कि बहुत सारे पेशेंट में आवश्यकता नहीं थी। अगेन रिसर्च ने, डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है ये क्लिनिकली, कि 90% पेशेंट में ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ना आईसीयू की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और ना ही किसी तरह के स्टीरॉइड की ज़रूरत है। लेकिन लोगों ने केस को कैटेगराइज नहीं किया, माइल्ड टू मॉडरेट केस में भी ये सारे काम किए। उसका रिजल्ट है कि लोग आज ब्लैक फंगस से लड़ रहे हैं। कोविड से ठीक होने के बाद उन्हें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब मैं आता हूं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये आपके नोज़ को, थ्रॉट को, आइज़ को और आपके पल्मोनरी रीजन यानी लंग्स को चपेट में ले सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है और आपको डायबिटीज़ है, आपको किडनी डिसीज़ है, आपको कोई भी इम्यून रिलेटेड यानी ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें कि लूपस है, कैंसर है, एनीमिया है,
आर्थराइटिस है, हाइपोथायराइडिज्म है एंड डायबिटीज है, यदि इस तरह की कोई बीमारी है आपको तो आपको रिस्क डबल है। और यदि आपने लंबे समय तक स्टीरॉइड लिए हैं तो उस स्टीरॉइड के बाद भी आपका रिस्क डबल है। स्टीरॉइड लिमिटेड टाइम के लिए यूज किए जाएं और उसकी डोज करेक्टली टैपर की जाए इमीडिएटली, और उसके बाद पेशेंट को एक प्रॉपर केयर मिले तो ये ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। अननेसेसरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना करें, स्टेलाइज वाटर यूज करें, पाइप को प्रॉपरली क्लीन करें और क्लीनिंग का ध्यान रखें। और आसपास आप जितना ड्राई रखेंगे ब्लैक फंगस का रिस्क कम हो जाएगा। ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और उन्होंने स्टीरॉइड लिए हैं या एक लंबी बीमारी से वो लड़े हैं, उसके बाद उनका रिस्क डबल है दूसरे लोगों से। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो प्री डायबिटिक हों या डायबिटिक हों, उन्हें बचाने की ज़रूरत है और सबको अपने डायबिटिक स्टेटस को चेक करने की ज़रूरत है। यदि डायबिटीज़ है तो दवाई लीजिए, उसको कंट्रोल रखिए, और प्री डायबिटिक हैं तो आप अपने फूड को इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, तो आपका डायबिटिक स्टेटस भी ठीक हो जाएगा। प्रिवेंशन में ये ही चीज़ें हैं और ट्रीटमेंट में आपको एंटी फंगल थेरेपी प्रॉपरली मिलेगी इसमें, और आप ठीक भी हो जाते हैं। और एंटी फंगल प्रॉपर मेडिसिन भी हमारे पास है, तो घबराएं ना, परेशान ना हो, बट मेक श्योर कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अननेसेसरी स्टीरॉइड ना खाएं, अननेसेसरी ऑक्सीजन ना लें, अननेसेसरी हॉस्पिटल में ना भागें, और आपको यदि डायबिटीज़ है तो इमीडिएटली उसका आप कंट्रोल करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।